तो हरियाणा सरकार ने बड़े जोर शोर से एक कैंपेन चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी बचाओ कार्यक्रम को एक बड़ा झटका लगा है। बेटी बचाओ कैंपेन के बावजूद इस साल जनवरी से जून तक का जन्म के समय का जो लिंग अनुपात है हरियाणा में वो गिरा है। हर 1000 लड़के पर 906 लड़कियां हैं, जो इसी समय पिछले साल ये संख्या 916 थी। यानी कि जो जेंडर रेशियो है, सेक्स रेशियो है, वो अब 916 से गिर के 906 पे आ गया है। 2016 के बाद से ये अब तक का सबसे कम अनुपात है। 2016 में स्थिति सबसे गंभीर थी जब सेक्स रेशियो 891 था। इससे एक बार फिर जन्म के पूर्व लिंग की पहचान करने वाले जो टेस्ट होते हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये भारत में गैर कानूनी है। बावजूद इसके ये कारोबार चल रहा है और हरियाणा अपने खराब लिंग अनुपात के लिए, या जिसे कहते हैं स्क्यूड सेक्स रेशियो के लिए, काफ़ी बदनाम रहा है। जिसके बाद बहुत कोशिश की गई थी कि ये सही हो और बीच में ये कोई सुधरा भी था, लेकिन इसके बावजूद अब ये दिख रहा है कि ये वापस जो है वो गिरता जा रहा है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं जगमती सांगवान, जो कि महिला कार्यकर्ता हैं, लगातार इन मुद्दों पर बात करती रही हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगी सुमन दहिया भी, जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की। तो जगमती जी, मैं आपसे इसको समझना चाहती हूँ कि जो ये सेक्स रेशियो अब दिखता है, एक बार फिर से गिरा है 916 के मुकाबले 906। इसी समय में पिछले साल स्थिति बेहतर थी, तो ऐसा क्या हुआ है? बड़े जोर शोर से, बहुत एक्टिवली पोस्टर्स पे तो ये कैंपेन चले थे बेटी बचाओ के, क्या वजह लगती है आपको? देखिए नगमा, पहले भी जो सेक्स रेशो लिंग अनुपात बढ़ने के जो दावे किए गए थे, जो डेमोग्राफर्स हैं उन्होंने उनकी जो मेथडोलॉजी थी डेटा कलेक्शन की, जिस तरह से वो उसको चैलेंज किया था। और ये सही है कि स्लाइटली इम्प्रूव हुआ था सेक्स रेशो हमारे प्रदेश का, परंतु जितने दावे किए गए थे वो कुछ हकीकत से परे थे पहले भी। और अभी ये जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति सामने आ रही है एक तरह से, कहाँ पे मतलब 10 डिजिट का फर्क उसके अंदर दिखाई दे रहा है। और जैसे मैं रोहतक में बैठी हुई हूँ अभी, और यहाँ के जो सीएमओ हैं, जब उनसे इन आंकड़ों के बारे में बातचीत की गई कि क्यों यहाँ पे लिंग अनुपात इस तरह से गिरता जा रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि एक तो हमारे पास स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, और हम पहले से ही उस कमी से जूझ रहे हैं कि हम सही जो तस्वीर है, अपनी सही पिक्चर जो है वो दे पाए लिंग अनुपात की। उसके लिए हमारे पास जिला में डेटा कलेक्ट करने के लिए पूरा स्टाफ नहीं है। इसलिए हम पूरा दावे के साथ कुछ भी कहने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। लेकिन जो एक बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिस तरह का मतलब हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी ने जिस तरह का पर्सनल इंटरेस्ट लेके जो कैंपेन में इन्वेस्ट किया था, ये पिछले दिनों लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो पकड़ी भी जा रही है उनकी मशीनें, लेकिन उनको सजा नहीं हो रही है। सजा नहीं होने से वो फिर जो डर बनता है ना एक कानून को लागू करने वाला जो है, वो भी नहीं बन रहा है। और दूसरा जो मोबाइल किट्स जो हैं, मोबाइल किट्स गांव में जाके इधर उधर जाके जो जिस तरह से टेस्ट कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मतलब डैमेजिंग एक चीज है जिसको चेक नहीं कर पा रहा है विभाग। ये तो बड़ी चिंता की बात है कि जन्म के पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कानूनन अपराध है, इलीगल है। पर इस तरह के क्लिनिक्स तो थे ही, पर आप कह रहे हैं कि ये मोबाइल टेस्ट किट्स भी हैं जिसके थ्रू ये सब कुछ हो रहा है, तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। जाहिर सुमन दहिया भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, जो पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं हरियाणा महिला आयोग की। 2015 में पीएम मोदी ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की। पोस्टर्स उसके बहुत अभी भी दिखते हैं और इस पर काफ़ी जोर शोर से उनकी कोशिश थी कि काम हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बहुत काम हुआ है। अगर जगमती जी जो कह रही हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है बर्थ के पहले, वो अब भी इतना ज़्यादा हो रहा है और अब तो तमाम तरीके और नए नए आ गए हैं,
आपको क्या लगता है, क्या वजह है? ये एक बड़ी वजह रही होगी, तभी ये सेक्स रेशो में फिर से गिरावट दिख रही है। नगमा, मैं ये बात कहना चाहूंगी और मीडिया के माध्यम से कहूंगी कि ये बात सही है कि हरियाणा में जो सेक्स रेशो है वो बहुत सालों से बहुत कम रहा, और इस अंतर को खत्म करने के लिए ही यही कारण हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जैसे ही अपना पद ग्रहण किया उसके तुरंत बाद हरियाणा के पानीपत जिले से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत की। इसका कारण यही था कि जो भ्रूण हत्या जैसी एक, मैं कहूंगी, बीमारी या महामारी जो हरियाणा के ऊपर एक कलंक के रूप में था, उसको उन्होंने समझा और इस पर समझते हुए उन्होंने यही मुहिम हरियाणा तो से उन्होंने चालू ये मुहिम शुरू की, पर इस समय क्या लग रहा है कि ये मुहिम जो है वो एक बार फिर से नाकाम हो रही है? मुहिम, प्रधानमंत्री की नीयत तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुहिम की शुरुआत की। मैं इसमें ये कहूंगी कि तो हम नाकामियत नहीं करेंगे। आज देखिए जितनी सख्ताई हमने हर चीज में, जैसा कि आपने देखा हो कि हर जगह हमारे के सेंटर्स हैं जहां पर ये चेकिंग होती है, डॉक्टर्स हैं जो उनके सेंटर्स हैं, हमारे यहाँ से जो भी टीम है तुरंत पता लगते दूर सेंटर को ब्लॉक किया जा रहा है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल, सीधा सवाल पूछ रही हूँ। सुवन जी, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आपके हिसाब से ये फॉलिंग सेक्स रेशियो का कारण क्या है? जाहिर है कि सेक्स डिटर्मिनेशन बर्थ के पहले अगर हो रहा है तो भ्रूण हत्या हो रही होगी, तभी है, या फीमेल? मैं नगमा इस बात पे आ रही हूँ कि इसमें मैं मानती हूँ कि हमें जागरूकता के लिए बहुत सारे तो हमने किए। आप ये मानिए कि हरियाणा जैसा कि पुरुष प्रधान देश माना गया, हरियाणा में जो है ना वो पुरुषों को, बेटों को बहुत ज्यादा जाती, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी की मुहिम तो ये शुरू हुई सामाजिक है, तौर पे था, उसी को दूर करने के लिए तो ये कैंपेन की शुरुआत की प्रधानमंत्री जी ने, कैंपेन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बल्कि हरियाणा से इतनी ज्यादा बेटियां निकली, आगे आई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी, वो भी एक मिसाल बनी, और उसके बाद लगा कि एक बदलाव है। लेकिन आपकी आवाज तो बहुत कट रही है, लाइन में गड़बड़ है आपकी। जगमती जी, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहती हूँ। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज हेडफोन पहन लें। जगमती जी, ये आप एक कारण क्या मानती हैं इसका? जाहिर है कि जब ये भ्रूण हत्या हो रही होगी और लिंग डिटर्मिनेशन जो है वो हो रहा होगा, तभी ये सेक्स रेशियो गिर रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस तरह की विल पावर चाहिए और जिस तरह से उसके ऊपर फोकस चाहिए, वो एडवर्टीजमेंट पे तो पैसे वैसे लगाए जाते हैं, लेकिन असल में जहाँ पे काम करना होता है काम वहां हो नहीं रहा। नगमा, जैसे पीसीपीएनडीटी एक्ट इम्प्लीमेंटेशन की जो मॉनिटरिंग कमेटीज है उसमें हमारे भी लोग हैं, उस सालों साल उनकी मीटिंग ही नहीं होती है, पता ही नहीं लगता है कि वो कमेटीज कर क्या रही है, और वही मुख्य रूप से जिम्मेवार होती है जब रेड डालनी है, हॉस्पिटल में कहीं पे जाना है, तो वो जो डर जो एक बना था ना पीसीपीएनडीटी की इम्प्लीमेंटेशन का, वो डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। और जो मोबाइल वैन्स जो जा रही है गांव के अंदर वो करने के लिए, और कुछ ऐसी किट भी आई है अब कि जो बिल्कुल ऑनलाइन भी अवेलेबल हो रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी को अनचेक्ड जिस तरीके से वो जा रही है, और इम्प्लीमेंटेशन पीसीपीएनडीटी की वो विल पावर के साथ हो नहीं रही, ये मुख्य कारण इसके अंदर ये लगते हैं। मुख्य कारण है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस विल पावर के साथ नहीं है, और दूसरे ऑनलाइन भी जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है उसका एक नुकसान ये हो रहा है कि ऑनलाइन भी इस तरह के किट जो हैं वो हैं जिसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है जन्म के पहले वो हो रहा है। धन्यवाद आपका जगमती सांगवान, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर बात होती रहनी चाहिए कि हरियाणा में एक बार फिर से ये जो सेक्स रेशियो है वो गिर रहा है। बहुत धन्यवाद आपका।